श्री सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। ओम शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यं विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मृतिये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र की जय। अनंत राम नाम रूप में उपस्थित आदरणीय समस्त राम अनुरागी श्रोता समाज, आप सबके हृदय में बसने वाले भगवान राम को हमारा कोटि कोटि प्रणाम हो। आइए आज बड़े सौभाग्य से हम सबको राम कथा सुनने सुनाने का अवसर हरि कृपा से मिला हुआ है। तो प्रभु राम जी के एक सुंदर से संकीर्तन के साथ राम कथा की हम सब शुरुआत करेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सब मेरे साथ साथ ये भजन गाएंगे। श्री सीताराम भगवान की जय। जयति जयति जय जानकी रमणं 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 हमको दे हमको दे वरदान
अपना लो मत देर करो प्रभु, अपना लो मत देर करो प्रभु, अपना लो मत देर करो प्रभु, अपना लो मत देर करो प्रभु। हम तेरी संतान, हम तेरी संतान, जयते जयते जय जानकी रमण, जयते जयते जय जानकी रमण। पावन ग्राम रामा भाठा के इस सुंदर धरती पर विराजमान सभी राम अनुरागी संतजन, दयामयी, करुणामयी, ममतामयी मेरी माताएं और बहनें, इस भक्ति रूपी वाटिका में खिले हुए फूलों के समान नन्हे नन्हे बाल गोपालों, मंच पर विराजमान आदरणीय गुरुजन, आदरणीय निर्णायक गण और हम सभी को श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा से जोड़ने वाले परम आदरणीय संचालक महोदय जी, ग्राम रामा भाठा की धरती पर विगत कई वर्षों से भगवान राम की भक्तिमयी वातावरण में हम सबको सराबोर करने वाले, राम भक्ति की गंगा का अवतरण करने वाले आदरणीय आयोजक बंधुओं, आप सभी के श्री चरणों में नवदीप बालिका मानस परिवार, अंबागढ़ चौकी, जिला मोहला मानपुर चौकी का सादर प्रणाम है, स्वीकार करेंगे। हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है, पर इन्हीं भावों को लेकर कि राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनी आचर्जना मान यही जिनके विमल विचार, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। आइए इसी भाव से अपने गुरुजनों से जो भी हमने प्रसाद पाया है, अपने माता पिता के आशीर्वाद से जो भी कुछ हमने सीखा, जाना और समझा है, बस उन्हीं के दिए प्रसाद को आप सभी के बीच अपने मति अनुसार बांटने जा रहे हैं और गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं माताओं और भाइयों। वैसे तो श्री रामचरितमानस के सभी प्रसंग बहुत सुंदर हैं, प्यारे हैं, अनूठे हैं और हर एक प्रसंगों में, हर एक पात्रों में भी तुलसीदास जी ने हमारे जीवन के लिए सुंदर सुंदर सूत्र दिए हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि रामायण के एक एक प्रसंग ही नहीं, एक एक दोहे चौपाइयाँ ही नहीं, एक एक अक्षर हमारे जीवन के लिए मंत्र के समान है। तो आइए इन्हीं मंत्रों में से एक मंत्र हमें उत्तरकांड दोहा क्रमांक 14 का के रूप में मिला हुआ है, जहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बार बार बर मांगऊं हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। बहुत सुंदर प्रसंग है। इस प्रसंग में भगवान शिव जी प्रभु राम जी से कुछ मांग रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि राम भगवान शिव के इष्ट हैं और शिव प्रभु राम के इष्ट हैं। वे दोनों एक दूसरे के भक्त भी हैं और एक दूसरे के भगवान भी हैं। आइए भक्त और भगवान के बीच ये कैसी चर्चा चल रही है, हम सबको कैसे ईश्वर से क्या मांगना चाहिए, यही इस प्रसंग का केंद्रीय भाव। इस भजन के साथ हम सब इस प्रसंग से जुड़ेंगे। श्री सीताराम भगवान की जय। जयते जयते जय
जय जानकी रमणम जयति जयति जय जानकी रमणम जयति जयति जय जयति जयति जय जयति जयति जय जानकी रमणम। बोलिए जानकी वल्लभ श्री राम भद्र भगवान की जय। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, आइए उत्तरकांड की पावन कथा आप सबके बीच हमें बांटना है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान रामचंद्र जी 14 साल वनवास पूरा करने के बाद, रावण का उद्धार करने के बाद अयोध्या वापस लौटे। भगवान राम अयोध्या के राज सिंहासन पर राजा के रूप में सुशोभित हुए और तब वानरों और भगवान के जितने भी सखा जो उनके साथ आए हुए थे, उनके विदाई का अवसर आया। उसी समय की ये कथा है। तो सब विदा होते वक्त भगवान राम जी से कुछ न कुछ मांग रहे हैं। देखिए, मांगना उसी से चाहिए जो हमें दे सकता है, और मांगनी वो चीज चाहिए जो हमारे लिए जीवन के लिए कल्याणकारी हो। श्री रामचरितमानस ने हमें मांगना कई स्थानों पे सिखाया है। मांगना एक कला है। भगवान शंकर जी आज प्रभु राम जी से जो बात कह रहे हैं, जो चीज मांग रहे हैं, वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा सूत्र दे जाती है। शिव जी कहते हैं, जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो बहुत सुंदर स्तुति गाई है शिव जी ने प्रभु राम की। आपको मैंने पूर्व में भी बताया कि शिव जी का एक नाम रामेश्वर भी है, और राम जी ने भी स्वीकारा है कि शिव मेरे इष्ट हैं। शिव जी राम के इष्ट और राम जी शिव के इष्ट। ये प्रसंग आया है ना, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास तेनर करही कलप भरी घोर नरक महा पास। शिव जी के लिए राम जी कहते हैं, जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजी मम लोक सिधरही जो गंगा जल आनि चढ़ायहि सो सायुज मुक्ति नर पावही। तो शिव जी राम जी से कह रहे हैं, प्रभु मुझे एक वर दीजिए विदाई के इस समय में। कहा, बार बार वर मांगूं, आपसे मैं ये वर मांगना चाहता हूँ। हर्षित होके, हे श्री रंग मुझे वो वर प्रदान करो। श्री रंग यानी लक्ष्मीपति, श्री का अर्थ यहाँ पर लक्ष्मी से है। बार बार वर मांगूं हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग सियावर राम चंद्र की जय। हे कृपा निधान, हे गुण निधान, हे प्रभु राम, हे लक्ष्मीपति, मैं आपसे ये वर मांगता हूँ
कि मेरे मन में आपके चरणों के प्रति प्रेम हो। पद सरोज अनपायनी, आपके चरण कमल के प्रति मेरा प्रेम हो और आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कर दो, अपनी अचल भक्ति प्रदान कर दो प्रभु। और ये भी मुझे वरदान दो कि मैं अपने जीवन में सदा सत्संग करता रहूं, भक्ति सदा सत्संग। तो क्या क्या मांगा? चरण कमल से प्रेम, अचल भक्ति और सत्संग का वरदान मांगा। हमारे जितने भी बुद्ध जन होते हैं वे भगवान से यही मांगते हैं, वो दुनिया की वस्तुएं नहीं मांगते। अत्रि जी ने मांगा था, बिनती करी मुनि नाई सिर, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कब हो तजय मति मोरी। उन्होंने कहा था कि मेरी मति आपके चरणों को कभी न छोड़े। भरत जी को जब मांगने की बारी आई तो उन्होंने कहा था, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ये भरत जी ने मांगा था कि मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, मेरे राम के चरणों में प्रेम हो जाए, हे प्रयागराज मुझे यही वर दे दीजिए। भरत जी ने कहा था। तो संत जन ऐसे ही मांगते हैं। मनु जी को मांगने की बारी आई तो उन्होंने कहा, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सतभाव, चाहूं तुम समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। उन्होंने कहा तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। इन्हें कुल मिला के राम को ही तो मांगा। शत्रुपा माँ ने कहा था, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करी दे। ये किसने मांगा था? ये माता शत्रुपा ने मांगा था। आगे बढ़े तो जटायु जी ने भी भगवान से भक्ति की ही मांग की थी। कर सरोज अविरल भक्ति मांगी बर, गीध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर की राम। उन्होंने भी कहा मुझे अविरल भक्ति दे दो। तो ये सब उदाहरण मैं इसलिए आपको दे रही हूँ कि समझदार जो लोग होते हैं वो भगवान से अच्छी चीजें मांगते हैं, छोटी छोटी संसार की सुख सुविधाओं की मांग नहीं करते। तो बार बार वर मांगूं हर्ष देहु श्रीरंग, हे श्रीरंग मुझे अपने चरण कमल से प्रेम दे दो। पद सरोज, देखिए भगवान के नयनों को भी कमल की उपमा दी जाती है, भगवान के चरणों को भी कमल कई स्थानों पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। केवट जी ने कहा था ना, चरण कमल रज सब कह अहई, मानिस करनी मूरी कछु अहई। वहां चरण कमल कहा। ठीक, तो कहीं पर हम पढ़ते हैं राजीव नयन, उनके नयन कमल जैसे हैं। यहाँ पढ़ रहे हैं कि भगवान के चरण जो है वो कमल के समान है। चरण सरोज में प्रेम। भाई बहनों, संत कहते हैं कि हम सब राजपद पाना चाहते हैं। राजपद यानी संसार का पद पाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पद होता है राम पद, यानी ईश्वर का जो चरण है वो संसार का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, उपलब्धि है जीवन की। उसको जिसने पा लिया उसके सामने और दूसरे पद छोटे हो जाते हैं। शिव जी कहते हैं, भोलेनाथ मुझे अपनी अचल भक्ति दे दो। अब भक्ति
क्या है? तो संत कहते हैं भक्ति भगवान को पाने का सबसे सरल साधन है। भगवान को पाने के कई मार्ग हैं, लेकिन ज्यादातर हम दो मार्गों की चर्चा करते हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की चर्चा करते हैं। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में अंतर क्या है? माताओं भाइयों, ज्ञान मार्ग में क्या होता है कि जीव अपने प्रयत्न से भगवान को पाने की कोशिश करता है। इस कोशिश में बहुत सारे लोगों में से कुछ ही सफल हो पाते हैं, लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा है जिसमें जीव को भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। वो कह देता है कि भगवान, ना तो मुझे जप आता है, न तप करना आता है, न योग, न साधना, कुछ भी नहीं आता, मैं तो आपको नहीं पकड़ सकता, तो कृपा करके आप ही मुझे पकड़ लीजिए। ये अंतर है। ज्ञान के रास्ते में क्या होता है कि जब हम योग करते हैं, साधना करते हैं, तो कई प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं। यानी तपस्या करने वाले को कोई तपस्या भंग करने आ जाएगा, कई प्रकार की रुकावटें आएंगी। लेकिन भक्ति के मार्ग में चूंकि भक्त पूरी तरह से भगवान पर समर्पित होता है, इसलिए भगवान अपने भक्तों को भटकने नहीं देते। नारद जी का प्रसंग सुना है ना आपने? नारद जी भगवान के भक्त थे, वो विश्व मोहिनी के चक्कर में फंस गए थे, लेकिन भगवान ने उनको कैसे सुंदर फंसने से बचा लिया। तो भक्ति का मार्ग जो है ज्ञान के मार्ग से सुगम है, सरल है। ये भक्ति और ज्ञान में अंतर है। हमारे सियान मन एक ठन बढ़िया उदाहरण देते हैं। बंदरिया के लइका मन, बंदरिया नान नान लइका मन बंदरिया कस के पकड़े भी थे एकदम। अब बंदरिया ए डारा ले ओ डारा, ए डारा ले ओ डारा कूदत रही थे। तब बंदरिया अपन छोटे छोटे लइका मन ला कह दे रही थे, देख रे बंदरिया, बंदर हो मोर लइका हो, कस के पकड़ के मोला रखना, क्योंकि थोड़ा भी तुम्हार पकड़ ढीला होइस तो फिर तुमन गिर जहू, तुम मोला दोष मत दू। देखो नहीं कैसे ऐसे पुटारे रही थे अपन महतारी ला। तो ये जो कहानी है ये ज्ञान की कहानी। ज्ञान के मार्ग में ज्ञानी को अपने प्रयत्न से ईश्वर को पकड़ के रखना होता है। और भक्ति की कहानी के लिए हमारे सियान लोग बिल्ली का उदाहरण देते हैं। बिल्ली जो होती है उसके छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ हमने तो संसार को अभी ठीक से देखा नहीं, जाना नहीं, हम कुछ भी नहीं जानते, हमको तो कुछ भी नहीं आता है, तो हम तो इस दुनिया में ठीक से नहीं रह पाएंगे, हमारी अच्छे से देखभाल करना माँ, हम अपने से कुछ नहीं कर पाते, पूरा तुम पर डिपेंड है, पूरा तुम पर निर्भर है। तो बिल्ली के बच्चों को उसकी माँ कहती है, बेटा तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं आता तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, तुम मुझ पर समर्पित रहो, तुम मुझ पर पूरी तरह से समर्पित रहोगे तो तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मैं ले लूंगी। और आप लोगों ने देखा होगा बिल्ली जो है दांत में अपने बच्चों को दबाकर यहाँ से वहां ले जाती है, लेकिन मजाल है कि छोटा सा खरोच भी आ जाए। देखे हो कभी दांत में दबा के बिल्ली के बच्चों को कभी ले जाते देखे? तो ये बिल्ली वाली जो कहानी है ये भक्ति की कहानी है, और बंदरिया वाली जो कहानी है ये ज्ञान की कहानी है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति जो है वो सभी सुखों की जड़ है, और भक्ति का मार्ग सबसे सुगम सरल मार्ग है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, साधन आन प्रेम सम नाही, संसार के सभी साधनों में सबसे सुगम सरल साधन यदि भगवान को पाने का है तो वो प्रेम है। प्रेम, दया, करुणा, सत्य, इन्हीं चीजों से, इन्हीं तत्वों से हम भगवान को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ, भक्ति सरल कैसे। जैसे कोनो महतारी है मेला घूमेल गिस है ना, अब मेला घूमेल गिस तो दो तरीका से वो मेला घूम सकते। लइकल धर के गए, या तो महतारी के अंगड़ीला लइका है पकड़ के मेला घुमाए, या महतारी है लइका के अंगरेल पकड़ के मेला घुमाए। बताओ कते ज्यादा ठीक है? एक ठन में लइका है महतारी का अंगरेल पकड़े है, और एक ठन में महतारी है लइका का अंगरेल पकड़े है।
दूसरा वाले हाँ काबर, क्योंकि बच्चा यदि माँ की उंगली पकड़कर मेला घूमे तो संसार के मेले में उसके खोने का डर है, क्योंकि उसने अपने प्रयत्न से माँ की उंगली पकड़ी है ना। लेकिन माँ अगर बच्चे की उंगली पकड़कर मेला घुमाए तो खोने का डर नहीं, क्योंकि अब बच्चे की पूरी जिम्मेदारी माँ की हो गई। बस यही बात है। भक्ति इसलिए अचल भक्ति, और अचल भक्ति क्यों कहा? भक्ति के कई स्वरूप होते हैं, भक्ति के कई नाम हो सकते हैं। अचल भक्ति का अर्थ मुझे ऐसा लगता है माताओं भाइयों कि कोई भी परिस्थिति में हमारा विश्वास भगवान के प्रति न डगमगाए। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर, स्थिर रहना। मतलब एक बार प्रभु के चरणों में प्रेम हो गया ना, तो चाहे दुनिया का कोई भी दुख हमारे जीवन में आए, हमारा मन भगवान के चरणों से दूर मत होए। अचल भक्ति का, अनपायनी भक्ति का अर्थ है कितनी भी विघ्न बाधाएं आए, हमारा मन सदा भगवान के चरणों में टूटे ना। अविरल भक्ति, अविरल का मतलब भी वही है, अविरल, टूटे ना, चलता रहे, निरंतर चलती। जैसे नदी की धारा चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, तो उसमें गंदगी पैदा नहीं होती। लेकिन जहाँ धारा टूट गई या कहीं पर ठहराव आ गया तो फिर उसमें काई जमने का डर हो जाता है। भक्ति के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी दुख आता है, अरे भगवान अत्यधिक तुर भक्ति करता हूँ, बोल बोल दुख देता है, ऐसे सोचने लग जाते हैं। तो अब अनपायनी भक्ति यानी सुख भी, सुख हरि की कृपा है और दुख हरि की इच्छा है, ये मानकर जीवन जीना, ये अनपायनी भक्ति है। आइए और भी चर्चा करेंगे एक सुंदर से भजन के साथ। श्री सीताराम भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, संसार के साधनों से कितना भी हम कोशिश करें अपने आप को शांत नहीं कर सकते, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए सिर्फ भगवान के चरणों से प्रेम होने पर भी ही शांति मिलती है। इसी भाव से भजन है। शीश ढको तो पाँव खुले रे, पाँव ढको तो शीश, अजब चदरिया तृष्णा की है, जिसमें जीवन जाए बीत। कोई ऐसी खोल नहीं है जिसमें तू छुप पाएगा। बड़ी गुण वाली राम नाम की चदरिया, मेरे साथ गाइए। बड़ी गुण वाली राम नाम की चदरिया, जिसने प्रभु से मांग, लाला के मन में बाजवाएगा, प्रभु के नाम की ओढ़ चदरिया, तन मन सब ढक जाएगा। श्री राम 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 राधे श्याम, सब गाइए। श्री राम 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 राधे श्याम,
रामभद्र भगवान की जय। तो बार बार वर मांगऊं हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। सदा सत्संग, ये तीसरा वरदान जो शिव जी ने मांगा। सत्संग बार बार होना चाहिए। सत्संग करने से कभी मन अघाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, बार बार सत्संग क्यों किया जाए? तो सबसे पहले हम कथा के रूप में सत्संग का अर्थ समझें। सत्संग के कई अर्थ होते हैं। देखो, आज हम सत्संग सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो हमारा मन साफ हो रहा है, ठीक है। घर जाएंगे, थोड़ी देर इसका असर रहेगा, फिर सांसारिक कामों में फंसेंगे, फिर इधर उधर की बातें मन में आएंगी, तो फिर हमारा मन धीरे धीरे मैला होने लगेगा। होगा कि नहीं होगा? फिर हम सत्संग करने आएंगे, फिर से साफ होगा। ये प्रक्रिया, यानी सत्संग एक तरह से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। कथा के रूप में यदि सत्संग का अर्थ देखें, जैसे बर्तन ला रोज मांजथो नहीं, खाना बनाता तेन बर्तन ला रोज मांजथत नहीं मांजो, आज बना डरे खाना तक काली नहीं मांजन, ऐसे नहीं कहा। तो शरीर में भी कई, मन में भी कई प्रकार के विकार संसार में रहने से आते रहते हैं। उनकी शुद्धिकरण के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। संतों की संगति जरूरी है। सत्संग का एक स्वरूप है, कोई कथा कहे और हम कथा सुने, ये सत्संग है। सत्संग का ये भी अर्थ है कि किसी सत्पुरुष, किसी अच्छे पुरुष की संगति करना, किसी अच्छे व्यक्ति की संगति करना भी सत्संग है। संत पुरुष की संगति सत्संग है, ठीक है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग, तुलना ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग से बढ़ के सुख कोई नहीं है। सत्संग के कई रूप भी होते हैं, जैसे देख के सत्संग करना। आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं। रामलीला देखकर हम सीख जाते हैं, ये देख कर सत्संग हुआ। आप हमें सुन रहे हैं, सुन के सत्संग हो रहा है। कभी कभी तो छू के भी सत्संग हो जाता है। जैसे पारस मणि ने जब लोहे को छुआ तो लोहा क्या बन गया? सोना बन गया। क्या बना? लोहा सोना बना। पर संत कहते हैं भाई ये तो सत्संग है ही, पर संतों का जो स्थान है वो तो पारस मणि से भी ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? पारस में अरु संत में बहुते अंतर जान, इक लोहा कंचन करे, इक करे आप समान। इसलिए देखो, पारस का लोहे को छूना सत्संग है, लेकिन संतों का जो स्थान है वो पारस से भी ऊंचा है। क्यों ऊंचा है माताओं भाइयों? क्योंकि पारस तो लोहे को छूकर सोना बनाता है, पर संत की संगति यदि किसी को मिल जाती है, अच्छे लोगों की संगति यदि हम रख लेते हैं, तो हम उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। संत जब किसी को छू लेते हैं तो वो संत ही बन जाते हैं। इसलिए पारस और संत की बराबरी नहीं हो सकती। पारस की बराबरी संत से तब होती जब पारस लोहे को छूकर सोना नहीं, नया पारस पैदा कर देता। समझ गए? पारस लोहे को छूकर जब कोई नया पारस पैदा करता, तब संत से उसकी बराबरी हो पाती। क्योंकि संत किसी को छू लेने से, संतों का चरण स्पर्श करने से, संतों की वाणी सुनने से हम संत ही बन जाते हैं। यहाँ तक कि संत मारता हुआ भी भलाई करता है। गुरु जो होते हैं वो किसी को डांटे, मारे, फटकारे तो भी भलाई है, ये भी सत्संग है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। और लंकनी को मारा कि नहीं? मुठका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनवनी, पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पान करी विनय शशंका, जब रावण ही ब्रह्म बड़ दिन्हा, चलत विरंच कहा मोई चिन्हा,
विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। और कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली। तो सत्संग हर तरह से हमारे लिए लाभकारी है। इसलिए शिव जी ने कहा बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। आइए अब जाने का समय हो गया, तो बस सत्संग से हमारे मन के मैल धुलते हैं। बाहरी स्नान से तन धुलता है, तो सत्संग करने से हमारा मन धुलता है। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फुलचारी। आइए मन को शुद्ध करने का सत्संग से बढ़कर और कोई उपाय नहीं। एक भजन करते हुए आपसे विदाई लें। श्री सीताराम भगवान की जय। जटाजूट कंठ सोहे
भगवान की जय। इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, इंसानियत आदमी को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर पूजा करने, क्योंकि आस्था तो है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है, पत्थर को भी भगवान बना देती है। बहुत ही सुंदर मनोरम प्रस्तुति, इसे कहते हैं रामायण। आप सुनने वाले को भले नींद आई हो, लेकिन सिर्फ तबला और पेटी और कितना सुंदर बजाए और गाए हमारे इस भारत देश की बेटी, हमारे भारत देश की बेटी। इसीलिए तो कहा है हमारे देश की आन है बेटी, हमारे देश की आन है बेटी, हमारे घर की मान है बेटी। इसीलिए कहा है संतों, क्योंकि घर की उजाला लाती है बेटी, घर की उजाला लाती है बेटी। क्योंकि रह जाते वो घर आंगन सुनकर, वो रह जाते वो घर का आंगन सुनना बनकर, जिस घर में नहीं होती बेटी, जिस घर में नहीं होती बेटी। क्योंकि कहते हैं ना, मेहंदी रोली और सुंदर मेहंदी रोली का श्रृंगार नहीं होता, मेहंदी रोली का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन और भाई दूज का त्योहार नहीं होता। अरे नहीं होती उस घर में बेटी, तो वो घर का कभी सुंदरता और शोभा नहीं होता, कभी सुंदरता और शोभा नहीं होता। बाप का मान है बेटी, बाप का मान है बेटी, देश का मान है बेटी, और तो और क्या कहे संतों, समाज की शान है बेटी, समाज की शान है बेटी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपका रहा। और आपके विदाई हेतु मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करने जा रहा हूँ श्रीमती लता वर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और साथ ही श्रीमती नीलू साहू एवं कमला साहू। आइएगा, कमला साहू, नीलू साहू, श्रीमती लता वर्मा, साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की ओर से इस आयोजन हेतु 1001 रुपए की राशि सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही नीलू साहू की ओर से 1001 रुपए इस आयोजन में आइएगा, विदाई प्रदान कीजिएगा। साथ ही कमला साहू की ओर से 501 रुपए की राशि इस धर्म मंच को सजाने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे दानदाताओं के लिए भी जोरदार तालियों के साथ सम्मान होना चाहिए। इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे संत, बिल्कुल द्वार पर खड़ी हुई हैं श्री राम रुचि मानस परिवार टोटो पार्क के संत, और आपके गायन वादन व्याख्यान से श्रद्धा सुमन अर्पित प्रदान करते हैं। गुप्त दान 11 रुपए, हेमंत साहू 10 रुपए, प्रियांश वर्मा भिरगांव से 20 रुपए साथ ही प्रदान करते हैं। आपको करिश्मा साहू की ओर से 50 रुपए, रावा भाटा गोपाल साहू 10 रुपए, दिसंबर साहू 50 रुपए, स्वर्गीय राजेश विश्वकर्मा द्वारा 51 रुपए, सवाना साहू की ओर से 10 रुपए, शत्रुघ्न साहू 20 रुपए, रामजी साहू 20 रुपए, हरिओम बंजारी नगर 10 रुपए, कुलदीप साहू 20 रुपए, रामानुज सिन्हा 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, सुखमा साहू की ओर से 10 रुपए, कौशल्या साहू 10 रुपए, गुप्तदान 21 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, गुप्तदान 50 रुपए, रामेश्वरी बंजारी नगर से 11 रुपए। लीजिए, मैं तो और हेमलता के लिए ही बोलूंगा। ये बेटी हेमलता ना बहुत पहले से ही सुंदर, बचपन से, जब से शादी नहीं हुआ तब से सुंदर राम कथा की यात्रा करते करते गृहस्थ जीवन तक पहुंची है। और धन्य है इनके पति और इनके पूरा परिवार, ससुराल। एक बार जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि
आजकल तो राम कथा के अवरोधक बहुत है। हमारा प्रमाण, आप प्रमाण देख रहे हैं, राम कथा के विरोधी और रोधक बहुत है, आप प्रमाण देख रहे हैं। लेकिन धन्य है आज विवाहित होने के बाद भी राम कथा की यात्रा करते आते हैं, नमन करते हैं ऐसे इनके परिवार को। इसीलिए कहते संतों, अरे प्यार से पले उसे प्रीत कहते हैं, प्यार से पले उसे प्रीत कहते हैं, हार में मिले उसे जीत कहते हैं, और राज्य में जो चले उसे नीत कहते हैं। और वास्तव में जो दिल की गहराई को छू लेना, ये हेमलता की जैसे सुंदर, उसी को संगीत कहते हैं, उसी को गीत कहते हैं, उसी को संगीत कहते हैं। और जोरदार ताली के साथ सह सम्मान विदाई प्रदान करेंगे आदरणीय गुरुदेव जी। बहुत देर से हमारे इस मंच पर आतिथ्य रूप में द्वार पर खड़े बैठे हैं, इसलिए समय को ध्यान रखते हुए इस बात के साथ मैं यही कहूंगा बेटी हेमलता के लिए, काश खुशिया की कोई दुकान होती, काश कोई खुशी की दुकान होती और मुझे उसकी पहचान होती, खरीद लेते वो सभी खुशी बेटी आपके लिए, चाहे उसकी कीमत मेरी जान क्यों नहीं होती, मेरी जान क्यों नहीं होती। बहुत सुंदर गीत संगीत, बहुत खूबसूरत व्याख्या, और ऐसी सुंदर गीत संगीत और व्याख्या फिर सुनिए।